जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं भाग 19 की। इट मीन्स एपिसोड 19 लेके आया हूँ, क्लास 19, जहाँ पर हम सीखेंगे जीरो से हीरो तक की इंग्लिश क्लास हम चला रहे हैं। वीडियो को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं। इंग्लिश लिखना इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरीके से बहुत समझ में आ रही होगी। तो चलिए देर ना करते हुए तुरंत टॉपिक पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस मेंशन किया हुआ है। देखिए जरा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। पहली चीज। दूसरी चीज मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को कई बार बोला हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। विदाउट न्यूज़पेपर का आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। जो लोग अच्छे वेल एजुकेटेड है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10+2 हैं, जो लोग ITI क्वालिफाइड कर चुके हैं, जो पॉलिटेक्निक क्वालिफाई कर चुके हैं, जो बीटेक वगैरह में हैं, वो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को पर डे एवरीडे पढ़ते रहें। और दूसरी चीज़, ब्रिल्स का जो न्यूज़पेपर है वो लिखते रहें और अच्छी तरीके से, और प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहें। अब विदाउट प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब बोला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बताया है। क्यों बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझने लायक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सवाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट मीन्स इंट्रो सवाल पूछने वाले वाक्य पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं। यहां पे लिखा है नोट। नोट में इस चीज का बहुत खास तौर से ध्यान देना है कि ये नोट में क्या कह रहा है। कि कहता है कि सवाल करते वक्त मतलब सवाल करते वक्त कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, रूल है कि इसका रूल है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट, ये इसका नियम है, ये फार्मूला है। ये पिछले वीडियोस में हमने कई बार ये चीजें पढ़ रखे हैं। लेकिन अब यही बात ये आता है कि अगर जब इसका सवाल पूछा जाएगा इसी से, या इट मीन्स जब इसी के सवाल यहां पे पूछा जाएगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कुछ चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ नियम आ जाएंगे, कुछ बदलाव आ जाएंगे। तो वही कह रहा है सवाल करते वक्त कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब आते हैं। यानी कैसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ध्यान से देखिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो डू लिखा है, DO लिखा है, और ये डज लिखा है, यही दोनों हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो फार्मूला कैसे होगा, सवाल पूछने वाला इसका डू हो जाएगा, ऑब्लिक लगेगा, डज लगेगा। अच्छा, ऑब्लिक क्यों लग रहा है, इस बात का ध्यान दे। ऑब्लिक इसलिए लग रहा है या तो डू या तो डज, दोनों में से कोई एक। ऐसा क्यों है, सब्जेक्ट के अनुसार डू लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार डज लगेगा। जिस हिसाब का सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब का आपका डू या डज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इट मींस प्लस सब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब क्या है, वर्ब क्या लगेगा, जो वर्ब है वो लग जाएगा। वर्ब क्या, वैसे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, जो नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये भी एक नियम है। प्लस डॉट डॉट इंट्रोगेटिव का चिन्ह, यह है इसका नियम। यह है आपका सवाल पूछने के लिए, यह है आपका सवाल पूछने के लिए ये फार्मूला है, और जवाब देने के लिए ये फार्मूला है। जवाब देने के लिए ये फार्मूला है। आ रहा है बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सवाल पूछने के लिए ये फार्मूला और जवाब देने के लिए ये फार्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखिए, अब ये समझ में आ गया फार्मूला। अब पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है, डू लिखा है, यहां पे डज लिखा है, में फर्क समझिए। ये डू और डज में दोनों में फर्क समझिए। एक वचन कर्ता, इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, अगर एक वचन करता है यानी सिंगल वर्ड करता है तो उसके साथ क्या, डज का प्रयोग होगा। जैसे क्या राहुल पढ़ता है, ये लिखा है पढ़ता है, एग्जाम्पल लिखा है क्या राहुल पढ़ता है। इसमें पढ़ने का काम कौन करता है, राहुल। अब राहुल एक है ना, अकेला है ना, तो इसके साथ डज लगेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे डज राहुल। ओके, अब ध्यान से देखिए यहां पे
या डू डज में से कोई एक ले लिया आपने, उसके बाद कौन पढ़ रहा था, सब्जेक्ट मीन राहुल हो गया। अब क्या लगाना, वर्ब की पहली फॉर्म। तो काम क्या कर रहा है, पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। तो यहां पे लिख दीजिए रीड। उसके बाद क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, अपने फार्मूले में बिना फार्मूले को मत बनाइए। फिर उसके बाद कहता है इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा दीजिए, या क्वेश्चन कुछ है डॉट डॉट तो लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो आप क्वेश्चन यहां पर लगा दीजिए इंट्रोगेटिव का चिन्ह। इट मीन्स क्वेश्चन क्या होगा, राहुल डज राहुल रीड, क्या राहुल पढ़ता है, डज राहुल रीड। तो ये आई होप कि आपको बड़ी अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि डज किसके साथ लगता है। इट मीन्स एक वचनकर्ता के साथ आपका डज का प्रयोग होगा। अगला चल रहा है बहुवचनकर्ता। बहुवचन का मतलब कई लोग। बहुवचन का मतलब क्या होता है, कई लोग। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, लेकिन आई और यू एक वचन के साथ भी डू का प्रयोग। इट मीन्स आई और यू एक वचन करता है, उसके बावजूद भी इनके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग। यानी मेरे साथ और आपके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। इट मीन समझ में, आपका मतलब इंग्लिश होती है यू, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई। अब चलते हैं पहले प्लूरल में, थोड़ा से देख लेते हैं। प्लूरल में पहले बढ़ते हैं, पहले प्लूरल में बढ़ते हैं, ठीक है। प्लूरल कहता है बहुवचनकर्ता के साथ डू लगेगा। तो पहले देखिए यहां पे कि लिख रहा हूं, क्या वे लोग काम करते हैं। यहां पे लिखा है क्या वे लोग काम करते हैं, ध्यान से समझिए। लिखा है कि क्या वे लोग काम करते हैं। कौन लोग, वे लोग। ये वे लोग कई लोग हैं भैया, कई लोग हैं ना, अकेला तो है नहीं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, समझो ध्यान से। आई बात समझ में, नहीं तो झुंझुना हिलाते फिरोगे आप लोग। इस चीज को ध्यान से समझो। क्या लिखा है, कई लोग। इट मीन्स कई लोग, इट मीन्स बहुवचन। अब जब बहुवचन है तो यहां पर डू लगा देंगे चुपचाप, बिना कुछ किए। क्या लगाएंगे, डू। देखो एक डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और डू का हिंदी मतलब भी करना भी होता है। इज दैट क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होगी। अब हो गया डू, वे लोग की इंग्लिश होता है दे, तो डू दे, डू दे। अब ध्यान से समझिए, यहां पे जरा देखिए अपने, अब लगा लिया डू, अब ये लगा लिया। अब क्या लगाना, वर्ब की पहला फॉर्म। वर्ब का हर हालत में पहला फॉर्म लगेगा। तो डू दे क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करने की अंग्रेजी क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम। वर्क मीन कार्य करना। डू दे वर्क, क्या वे काम करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग हमने कर दिया। आई बात समझ में, किसी भी प्रकार की धर्म संकट वाली बात नहीं है, मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है आप लोगों से। अगला चलते हैं, क्या तुम काम करते हो। यहां पर नियम देखो क्या लिखा है, यू के साथ डू का प्रयोग करें। तो बस सीधा यहां पे पहले लिखेंगे आंख बंद करके डू, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, सवाल। देखो यहां पे सवाल है ना, अरे भैया सवाल ही पूछना ना, कि क्या तुम काम करते हो, सवाल पूछ रहा है ना। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डू यू। क्या लगता है, काम करते हो, तो काम करने का अंग्रेजी वर्क। बस हो गया, क्वेश्चन मार्क। डू यू वर्क। अब ये जवाब कैसे देगा कि आई वर्क, मैं काम करता हूं। अगर लगा लीजिए सामने वाला है वो बोलता है कि मैं काम करता हूं, तो क्या इंग्लिश में बोलेगा, आई वर्क। आप अपनी कन्वर्सेशन को इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप घर में दो लोग हो जाइए, तो दो लोग हो जाइए तो क्वेश्चन बनाइए। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, अभी मैं सिखा रहा हूं, पहले इसको देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या बनाओगे आप, डू यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो, तो ये बोलेगा आई रीड। इस देखिए कन्वर्सेशन ये बता रहा हूं कि कैसे बात बढ़ेगी, कैसे आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को बहुत ही, ये स्पीकिंग के नियम में आता है, ये स्पोकन के नियम में आता है। इट्स कम इन रूल्स ऑफ स्पीकिंग। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या तुम वहां जाते हो, तो क्या है, कैसे बनेगा, डू यू गो देयर। क्या तुम वहां जाते हो, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। क्या तुम वहां जाते हो, तो वो बोलेगा मैं जाता हूं कि नहीं जाता हूं, तो बोलेगा आई
गो देयर। अभी मैं सिर्फ आपको असर्टिव का नियम बता रहा हूं, आई बात समझ में, सिर्फ अभी असर्टिव का नियम बता रहा हूं कि आई गो देयर। अभी और भी इसके नियम है। क्या वे सीखते हैं? अब ये देखिए, क्या वे सीखते हैं, यानी इसका सेंस किसका है? प्लूरल का है, तो ऐसे हो जाएगा। प्लूरल है तो डू, और वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे। डू दे लर्न, सीखने की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। तो क्वेश्चन मार्क, दे डू लर्न। अब इनकी असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा? दे लर्न। बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। आई बात समझ में? आगे देखिए, क्या वे लोग यहां आते हैं? तो जब प्लूरल है तो डू लग जाएगा। अब वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे डू दे कम हियर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। क्या वे यहां आते हैं? अगला देखिए, क्या मोहन यहां आता है? आहा, मोहन, मोहन क्या है? एक वचन है। मोहन अकेले की बात हो रही है ना, मोहन क्या है? एक वचन है, सिंगल करता है। इट मींस तब इसके साथ क्या लगेगा? डू ना लग के क्या लगेगा? डज लगेगा बाबू। तो यहां पे डज लगाओगे, उसके बाद क्या लिखोगे? मोहन। तो डज मोहन यहां आता है तो कम हियर, बस हो जाएगा। डज मोहन कम हियर, बन गया इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म। अगला देखिए, क्या मोहन तुम्हारे साथ काम करता है? इसमें ध्यान से देखिए, इसमें भी मोहन अगर आप बदलेंगे कि मैं नहीं करता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तब भी होगा, करता है फिर भी वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रहे, तो क्या मोहन तुम्हारे साथ काम करता है? तुम्हारी बात नहीं हो रही है कि तुम काम करते हो कि नहीं, तो लिख रहा है डज मोहन, लिखेंगे डज मोहन वर्क। तुम्हारे साथ की अंग्रेजी होती है विथ, WITH, विथ यू। डज मोहन वर्क विद यू, क्या तुम्हारे साथ मोहन काम करता है? अगला, क्या वह तुम्हारे साथ रहता है? तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, तो डज लगेगा इसके साथ, डज ही। और लीव मतलब रहना होता है, लीव विद यू, क्या वो तुम्हारे साथ रहता है? इंट्रोगेटिव का चिन्ह। देखिए ध्यान से समझिए, जब तक आपको सवाल करना नहीं आएगा तब तक इंग्लिश यू कांट स्पीक, you can't learn, you can't understand while you are not able to ask the question in English language, my dear. Understand? Are you getting my point? Next sentence, क्या रोहन 9 बजे स्कूल जाता है? तो रोहन अकेले जाता है, तो पहले लिखेंगे यहां पे डज। रोहन गो, गोज नहीं लिखेंगे, गो ही लिखेंगे। गो टू स्कूल कितने बजे? एट 9 AM। ओके, PM नहीं लिखेंगे, कोई रात को 9 बजे स्कूल नहीं जाता है। अगर 9 बजे रात को स्कूल जाएगा तो कांड करने जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इट मीन्स कांड का मतलब पेपर चुराने लड़के जाते हैं। बहुत स्टूडेंट लाइफ में कई लड़के बहुत बदमाश होते हैं, स्कूल में चले जाएंगे पेपर चुराने, बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने चले जाते हैं, बहुत बदमाश है। जबकि ये सब बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। क्या ट्रेन 9 बजे आती है? आने का काम कौन करती है? ट्रेन। तो यहां लिखेंगे डज। ट्रेन अकेले आ रही है तो ट्रेन डज कम। अब इसमें आप समय दे सकते हैं, कोई भी समय, जैसे मॉर्निंग की बात हुई तो 9 AM लिख देंगे यहां पे, और इवनिंग की बात हुई तो 9 PM लिख देंगे यहां पे। आई बात समझ में? दोनों में से जो समय रहेगा वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। क्या बस 10 बजे आती है? तो यही से हो जाएगा डज बस कम। ओके, यहां पे एट में लगाना भूल गया था इसमें, और इसमें भी एट लग जाएगा, तो एट। अब मॉर्निंग में आ रही है तो 9 AM, और इवनिंग में आ रही है तो एट 9 PM। इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म। 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास। क्या वह स्कूल जाता है? कौन स्कूल जाता है? वह। तो क्या इंग्लिश बनेगा? एक वचन है तो डज लिख जाएगा, डज के बाद ही। गो, गोज नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल
जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है किसी भी प्रकार के किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए यहां देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था डू डज में फर्क वगैरह। इज दैट क्लियर? किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। अब ध्यान से समझिए, कन्वर्सेशन आप अपने घर पे कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, किस तरीके से। आप अपने रफ और कॉपी उठाइए, उस रफ और कॉपी पे आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। कैसे बनाएंगे पहले ध्यान से समझिए। बैठ जाइए और एकदम पानी उनी लेके एकदम ठंडे दिमाग से एकदम बैठ जाइए और एकदम सोचिए। कैसे सोचेंगे देखिए, खुड़बुड़ कर। पहले यहाँ पे पहला नंबर लिख लीजिए, अपने कॉपी में भी आप ऐसे पहला नंबर लिख लीजिए बाबू। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, हिंदी का वाक्य लिखना पहले। क्या तुम पढ़ते हो? ऐसे ध्यान से समझना, पढ़ते हो ऐसे हिंदी का वाक्य लिखा आपने। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? पहले ध्यान समझिए, घर में अगर दो लोग हैं तो, अगर दो लोग नहीं हैं तो फिर देखिए यहां पे एक पहला सेक्शन डालिए, ध्यान समझिएगा। यहां पे पहला सेक्शन, या अगर नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले देखिए, इसी को ऐसे डिवाइड कर दो, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहला सेंटेंस क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे, क्या तुम पढ़ते हो? पढ़ते हो। इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? ऐसे बनाओगे, डू यू रीड? क्वेश्चन बना लिया। अब इसके बाद ये सामने वाला जो रहेगा, आप जिससे आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा, मैं पढ़ता हूं। वो ऐसे बोलेगा। तो इंग्लिश क्या बोलोगी? आई रीड। फुल स्टॉप, बस बात खत्म। पहले असर्टिव सीखिए, पहले असर्टिव सीखिए, क्योंकि स्पोकन वाली क्लास में मैं आपको इसका पूरा नियम बताने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। कन्वर्सेशन पहले असर्टिव सीखिए। क्या? फिर आगे अगला देखिए, दूसरा नंबर यहां डालिए। इंग्लिश, इंग्लिश बनाइए। पहले हिंदी लिखिए, क्या तुम खेलते हो? खेलते हो, ध्यान से समझिए। अब बना लिया आपने, तो बस क्या लिखना है आपको? डू यू रीड के जगह प्ले लिखना है। डू यू प्ले? अब ये बोलेगा कि हाँ मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। ध्यान समझिए, मैं खेलता हूं, तो क्या बोलेगा? आई प्ले। फुल स्टॉप, बात खत्म। दूसरा, तीसरा वाक्य देखिए, बोलेगा, क्या तुम काम करते हो? काम करते हो। अब इंग्लिश क्या होगी? डू यू वर्क? अब हिंदी क्या बनाएंगे? ये बोलेगा कि मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं। तो क्या बोलेगा ये? आई वर्क। पूरी इंग्लिश आप बोलिएगा ताकि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, ताकि आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सके। इज दैट क्लियर? अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा देखिए, क्या तुम रात में पढ़ते हो? आगे देखो, और रात में पढ़ते हो। ध्यान से समझिए, कैसे बनाएंगे? डू यू रीड एट नाइट? अब ये क्या बोलेगा? आई रीड एट नाइट। ध्यान से समझिए, फुल स्टॉप। इस तरीके से अभी मैंने 4 क्वेश्चन बनाए। आप क्या करेंगे? अपने कॉपी पे पहले 40 क्वेश्चन ही हिंदी का, पहले तो सिर्फ हिंदी का सोच का बनाएंगे, उसके बाद फिर उसी की इंग्लिश बनाएंगे। जब 40 क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर उसके बाद आप सामने वाले से पूछेंगे, तो एक बार आप पूछेंगे, फिर सामने वाला एक बार आपसे पूछेगा, तो क्या हो गया? 80 क्वेश्चन। इट मीन्स
आपने 40 क्वेश्चन पूछा, फिर वही आपसे 40 क्वेश्चन वो रिपीट करेगा, तो आपकी क्या होगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन बढ़ेगी। इस बात को समझिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी क्या धीरे धीरे, ये पहला स्टेप है सवाल करने का। उसके बाद क्या होगा, अगर आपके पास कोई फ्रेंड आपका नहीं है तो आपका क्या करिए, बैठिए चेयर पे आराम से, सामने कांच रखिए, उस कांच में ऐसा लगिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो दूसरा कोई है, आप खुद नहीं है, आप उसमें पूछिए उससे, और सही तरीके से बैठिए, आपको लगे कि आप इंटरव्यू पैनल में बैठे, आप उससे पूछिए डू यू प्ले, तो वो बोलेगा आई प्ले, डू यू ईट, आई ईट, डू यू कुक, आई कुक, डू यू वॉश, आई वॉश, डू यू रीड, आई रीड, डू यू रीड एट नाइट, आई रीड एट नाइट, डू यू रीड एट डाउन मॉर्निंग, आई रीड एट डाउन मॉर्निंग। मतलब डू यू रीड एट डाउन मॉर्निंग मतलब क्या तुम भोर में पढ़ते हो, बोलेगा यस आई रीड एट डाउन मॉर्निंग। डू यू रीड इंग्लिश, यस आई रीड इंग्लिश। डू यू रीड मैथ, यस आई रीड मैथ। डू यू रीड न्यूज़पेपर, यस आई रीड न्यूज़पेपर। डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यस आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। डू यू नो, यस आई नो। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप क्या बहुत सारी अपनी कम्युनिकेशन को, इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।